ऐसा क्यों? जानते हो क्यों? हमारी बात को अन्यथा मत लेना। इस समाज में कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो कहते हैं कि हम ये विग्रह नहीं मानते, राम को नहीं मानते, कृष्ण को नहीं मानते, हनुमान को नहीं मानते, काली को नहीं मानते, दुर्गा को नहीं मानते, लक्ष्मी को नहीं मानते। हमने पूछा भैया क्यों नहीं मानते हो? तो कहा ये हिंदुओं की माता है। क्यों नहीं मानते हो? क्योंकि ये हिंदुओं की माता है। तो हमने कहा जहां खड़े हो इसको मानते हो? कहा हाँ। हमने कहा इसको क्यों मानते हो? ये तो सनातन धर्मावलंबियों की माता है। धरती को क्यों मानते हो? सूर्य को क्यों मानते हो? सूर्य का प्रकाश क्यों लेते हो? सनातनियों के देवता हैं, जल देते हैं सनातनी इनको। इनको क्यों मानते हो? हमारे यहाँ जल देवता की भी पूजा होती है, वरुण देव की। जल क्यों पीते हो? ये भी सनातनियों की देवता है, सनातनियों के। इनको भी ना मानो। देख ध्यान से समझना, ये सारी बातें ये सिद्ध करती हैं कि केवल और केवल सनातन था, सनातन है और सनातन ही रहेगा। बीच में जो पैदा हुए हैं कुकुरमुत्ते, इनको मिट जाना है, कहीं दो राय नहीं। ये था, है और रहेगा। हमारे यहां तो वृक्षों को भी देवता मानते हैं। पीपल की भी पूजा होती है, आम की भी पूजा होती है। और माताएं बहनें, एक व्रत आता है वट सावित्री। वट सावित्री में वट वृक्ष को धागे से बांधती हैं अपने सौभाग्य की सुरक्षा के लिए, रक्षा। वट की भी पूजा करते हैं। उन लकड़ियों का उपयोग करना छोड़ दो। पृथ्वी गाय का ही रूप इसलिए बनाती है कि गाय से ही वृषभ का जन्म होता है। वृषभ धर्म का स्वरूप है, यानी धर्म की जन्मदात्री है गाय। तो धरती पर जब अधर्म फैलता है तो धरती सबसे पहले वो रूप बनाती है जिससे धर्म प्रकट होता है, जिसे हम गौ माता कहते हैं। बोलिए गौ माता की। तमाम लोग कह रहे होंगे कि महाराज यह जोगी बाबा चेले है का गौ माता तैसे तुम्हारे हैं किसानन को छिन्नी कोलिया पहुंचाए। लेकिन शास्त्र की बात है, गाय का रूप बनाया पृथ्वी ने, देवताओं के साथ गई तैयारी में। कोई विलंब लग रहा है, क्या कारण है? लाने में इतना विलंब लगता है? अरे थोड़ा पहले से ले आओ, पर्दा लगा दो। जैसे भैया सारे लोग त्राहिमाम त्राहिमाम करके पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा आगे बढ़ो, चले शिवलोक। सभी देवताओं को मां पृथ्वी की गौ माता के स्वरूप में जो मैया गैया थी उनको भी लेकर लोग पहुंचे भगवान विश्वनाथ के पास। और ये कथा कौन सुना रहा है? भगवान भोलेनाथ। किसको सुना रहे हैं? मैया पार्वती को। अवतार के तमाम कारण हमने छोड़ दिए। नारद जी को मोह हुआ, प्रताप भानु जी की कथा, ये सब बातें बहुत बार सुना चुका हूं, 9वां वर्ष है। कुछ वो सुनो जो ना सुने हो। इस बार कुछ न कुछ प्रतिदिन कुछ न कुछ नूतन आप लोगों को मिलेगा, कोशिश करूंगा। बाकी आता जाता तो है नहीं, हनुमान जी जो चाहेंगे सुनना वो सुन लेंगे। अभी बीते 7 मार्च को कथा का विराम हुआ है शाहजहांपुर पुआया। तो वहां एक लोग
7 दिनों तक हमारे पीछे पड़े रहे, गुरुजी आपके नाम, आपका नमवा अनजान क्यों है? तो हम कहा हम पूछते हैं आपका नमवा देवेंद्र क्यों है? अरे हमारे माता पिता जी ने रखा। तो हमने कहा हमारा भी किसी हमारे माता पिता ने रखा। कहा नहीं। एक दिन बाद फिर बात समाप्त हो, दूसरे दिन फिर गुरुजी सही सही बताओ ये आपका नमवा अनजान क्यों है? तो हम फिर वही कहे कि तुम बताओ तुम्हारा नाम देवेंद्र क्यों है? 7 दिनों तक यही बकझक चलता रहा। अरे ये भी कोई बात है? किसी का जो भी नाम है उससे पूछो कि तुम्हारा नाम ये क्यों है, वो बेचारा क्या बता पाए? कोई बता पाओ तो बताओ तुम्हारा नाम अनिरुद्ध क्यों है? अब लो, अब कहा जानो तुम कहे हैं? माता पिता ने रख दिया, हमारे भी गुरुदेव भगवान ने रख दिया, वो नाम है तो है। आखिरी दिन जब विदाई होने लगी, मेरा भी मन भर गया। इतना भाव विह्वल हुआ वो व्यक्ति, चरणों में गिर के रोने लगा। हमने कहा रो क्यों रहे हो? कहा गुरुजी अब नहीं बताओगे, आप कल चले जाओगे। उनके चाचा जी आए, कहा क्या कर रहे हो, परेशान कर रहे हो गुरुजी को, जाने दो। चाचा जी से कहा आप नहीं जानते हो, कुछ रहस्य हैं जो गुरुजी छुपा रहे हैं। हमने कहा मेरे भैया कोई रहस्य नहीं है, हमको कुछ आता जाता है नहीं, और जब ये नाम रखा गया तब भी कुछ आता जाता था नहीं। तो गुरुजी ने हमारे कहा नाम रख दिया, जिसको कुछ भी नहीं आता जाता वही है अनजान, जाओ जाओ। हाँ आज रो रहा था, वो हंसने लगा। कहा गुरुजी सही? हमने कहा हाँ। तो कहा गुरुजी पहले ही दिन बता दिए होते। तो हम कहा तुम आज रोते क्यों? तुम बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। तो माता का रूप बना के पृथ्वी गई। भगवान भोलेनाथ मैया पार्वती को बता रहे थे कि सारे देवी देवता यही कहने लगे, बिनती सुन लो, बिनती सुन लो भोलेनाथ, कष्ट हम सब पर है। मेरी बिनती सुनो भोलेनाथ, कष्ट हम सब पर है। मेरी बिनती सुनो भोलेनाथ, कष्ट हम सब पर है। भोलेनाथ से ही विनती क्यों किया? इसलिए जग माता है, जग माता है, जग माता गिरिराज दुलारी, जग माता गिरिराज दुलारी, जग माता गिरिराज दुलारी। जगत पिता तुम हो त्रिपुरारी, जगत पिता तुम हो त्रिपुरारी, जगत पिता तुम हो त्रिपुरारी, जगत पिता तुम हो त्रिपुरारी। और हे सरकार इसलिए नाम, इसलिए नाम, इसलिए नाम है विश्वनाथ, कष्ट हम सब पर, इसलिए नाम है विश्वनाथ,
स्तुति कर ही रहे थे। गौ माता ने कहा, हे भोले बाबा, मैंने आपके बारे में जाना है और मैंने ये भी सुना है, जीवन के जितने भी संकट हो, सारे संकट, जिन संकटों को हम दूर न कर सकते हो, जब हम झंझावातों में उलझ जाएं, जब परेशानियां हमारे सिर पर आक्रमण कर दें, जब इस संसार का कोई भी सहयोगी हमें सहयोग देने वाला न रह जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। गौ माता ने कहा, बाबा हमने सुना है त्रिभुवन गुरु तुम वेद बखाना, 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 महिमा वेद पुराण न जाना, महिमा वेद पुराण न जाना। अच्छा, सदगुरु के पास जाओ, अपना निवेदन करो, और निवेदन करने के बाद वास्तव में सदगुरु की कृपा हमें प्राप्त हो गई, ऐसा बोध कब होता है? हमें यह बोध कब होता है कि हमें सदगुरु की कृपा, अपने गुरु की कृपा मिल गई? उस बोध का सबसे सरल प्रतीक क्या है? मैया गौ माता ने, जो पृथ्वी माता गौ माता का वेश बनाकर गई थी, उन गौ माता ने कहा, मेरे सिर पे, मेरे सिर पे, मेरे सिर पे धरो अब हाथ, मेरे सिर पर धरो अब हाथ, कष्ट हम सब पर, मेरे सिर पर धरो अब हाथ, कष्ट हम सब पर, मेरे सिर पर धरो अब हाथ, कष्ट हम सब पर, मेरी विनती सुनो भोलेनाथ, कष्ट हम सब पर। अंतिम बात दो पंक्तियों में कहा, गौ माता के वेश में जो पृथ्वी माता ने स्वरूप धारण किया था, हे प्रभु इतनी कृपा करो, सबका संकट दूर करने वाला वो सच्चिदानंद घन परात्पर परेश पुष्कर परावलोचनाभिराम नयनाभिराम दिग्दिगंताभिराम सर्वाभिराम जगदाभिराम लोक लोचनाभिराम लोक मनमथाभिराम दूरबादल श्याम तामर श्याम श्यामर श्याम घन श्याम पूर्ण काम आप्त काम परमात्मा राम मिलेगा काम। सारे देवी देवता बताने लगे। किसी ने कहा कि वो तो वैकुंठ में मिलेंगे, वो वैकुंठवासी हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, वो साकेत में मिलेंगे, वो साकेतवासी हैं। अभी हम बताते हैं, बैठो ही संकेत करेंगे, बस लेके आ जाइए। वो साकेतवासी हैं। किसी ने कहा नहीं नहीं, वो क्षीर सागर वासी हैं, उस ससुराल के निवासी हैं, ससुरारी में रहे वाले। मैया पार्वती ने कहा बाबा आपने नहीं कुछ बताया। कहा मैंने तो कहा वो कहीं के वासी नहीं है। तो कहा आपने क्या कहा? कहा मैंने स्पष्ट कहा उस गौ माता से कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र समाना, हरि व्यापक
व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। प्रेम ते प्रगट। हे पार्वती, हे गौरी, हे गिरिराज कुमारी, मैंने तो स्पष्ट बता दिया था, कहीं न साकेत में जाने की जरूरत, न वैकुंठ में जाने की जरूरत, न क्षीर सागर में जाने की जरूरत। परमात्मा तो यत्र तत्र सर्वत्र रहता है। केवल प्रेम की आवश्यकता है। उसको पाने के लिए और कुछ हो न हो, प्रेम की विशेष आवश्यकता है। क्योंकि परमात्मा मंदिर में नहीं होता। मंदिर की मूर्ति तो पत्थर की होती है, पीतल की होती है, अष्टधातु की होती है। हमारे प्रेम के कारण अच्छा, ये व्यवस्था केवल हमारे सनातन धर्म में ही है। इस भूतल पर कोई ऐसा धर्म नहीं है। इस भूतल पर कोई ऐसा धर्म नहीं है जो कि पत्थर में भी प्राण डाल दे। ये हमारा सनातन धर्म है, जो पत्थर की बेजान मूर्ति में भी प्राण प्रतिष्ठा करके उसे प्राणवान बना देता है। ये क्षमता केवल सनातन में है, दुनिया में और कहीं नहीं। जड़ को भी प्राणवान बनाने की क्षमता केवल सनातन में है। तो कहा फिर किया क्या देवताओं ने? कहा वहीं खड़े होके शुरू हो गए। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। तो भी निवेदन करिए। सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। हे जन जन के नायक, शरणों में प्रणतिपात होने की स्थिति में जो भी हो उसकी रक्षा करने वाले प्रणतपाल, हे भगवान आप दर्शन दें। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरारी। गोदिज हितकारी जय असुरारी। सिंधु सुता प्रिय कंता। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी। मर्म न जाने कोई जो
कृपाला दीन दयाला, जो सहज कृपाला दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। जय जय सुर नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। अवगित गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। एक बात ध्यान देना, अभी तक जितनी वंदना किया देवताओं ने, किसकी वंदना कर रहे हैं? अविगत गोतीतम, वंदना किसकी कर रहे हैं? निराकार की। और बनाना क्या है? बोलो ना। अच्छा, हम जिसको देखे ना हो, आप लोग देखे ना हो, न जानते हो न पहचानते हो, उसको झूठा ही नाम दे के बुलाना शुरू करो। ए फलाने आओ। अच्छा, वैसे आएगा वो? बोलो ना। जिसको न आप जानते हो न आप पहचानते हो, बुला कैसे रहे? प्यारे अविगत गोतीतम, अविगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। किसको बुला रहे हैं? उसको बुला रहे हैं जो माया से रहित है, मुकुंद है। आगे यही लागी विरागी अति अनुरागी, बेकित मोह मुनि वृंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निसी बसर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। निसी बासर ध्यावहि गुण गण गावहि, जयति सच्चिदानंदा। सारे ऋषि मुनि क्या कह के गाते हैं? कहत सच्चिदानंदा। सच्चिदानंद को बुला रहे हैं। और आना किसको? बड़ी विचित्र बात है जी। स्वयं सोचो, जिसको बुला रहे हैं उसके न हाथ है, न नाक है, न पांव है, न पेट है, न पीठ है, न सर है, न मुंह है, न दांत है। बुला उसको रहे हैं और चाहते किसको हैं? आगे यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। यही सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। जिसने सृष्टि को बनाया, संग में किसी को नहीं अपनाया। कहने का अर्थ रहा, जो स्वयं पुरुष भी है, स्वयं स्त्री भी। जो सृष्टि को का निर्माण करने में जिसको किसी और की आवश्यकता ही नहीं होती। आगे यही सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा। संग सहाय न दूजा, दूसरा कोई सहयोगी नहीं। और एक बात कान खोल के सुन लो, इस सृष्टि की संरचना
बिना स्त्री और पुरुष दोनों के संयोग के हो ही नहीं सकते। जय जय। और बुला किसको रहे हैं? संग सहाय न दूजा, संग सहाय न आगे सो करौ उधारी, सो करौ आधारी चिंत हमारी, सो करौ आधारी चिंत हमारी, जानिया भगति न पूजा, सो करौ आधारी चिंत हमारी, जानिया भगति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपत्ति वरूथा, जो भव भय भंजन मुनि मनरंजन गंजन विपत्ति वरूथा, मन वच क्रमवाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूता, मन वच क्रमवाणी सारी सयानी शरण सकल सुरजोता। सारद श्रुति से सारी सिय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, सारद श्रुति से सारी सिय अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, यही दीन पियारे वेद पुकारे, यही दीन पियारे वेद पुकारे, प्रभु सो श्री भगवाना, यही दीन पुकारे वेद पियारे, प्रभु सो श्री भगवान। जेहि दीन पियारे जय जय। वेद पुकारे, जो दीनों को बहुत प्रिय हैं, वेद भी जिनकी पुकार करते हैं, वो अब भक्तजन कह रहे हैं ये करो। क्या करो? द्रवहु, द्रवहु माने पिघलो। निराकार ब्रह्म बड़ा कठोर है, ज्ञान बड़ा कठोर है। वो जो द्रवित होकर, जब द्रवित होकर वो पिघल जाता है, द्रवभूत श्री भगवान, यही दीन पियारे वेद पुकारे, द्रवहु सो श्री भगवान। भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, भव वारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पंजा, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुन सीधे मुनि सीधि सकल सुख परम भयातुर, मुन सीधि सकल सुर परम भयातुर, नवदनाथ पद कल्जा, मुनि शुक्ल मुनि सकल मुनि सीधि सकल सुर परम भयातुर, नवदनाथ पद कल्जा।
वत्सल भगवान की जय हो, भक्त वत्सल भगवान की जय हो। पूरी की पूरी वंदना में यह सिद्ध किया सभी देवियों ने, देवताओं ने, गौ माता ने अथवा पृथ्वी माता ने कि हे निराकार आओ, हे निराकार आओ। जिसका आकार ही नहीं है आएगा कैसे? कैसे आएगा जी? वो कैसे आएगा जब उसका कोई आकार ही नहीं है? आने के लिए तो आकार होना चाहिए। एक संत ने कहा, भक्तों के मन में भाव का आधार न होता, भक्तों के मन में भाव का आधार न होता, भक्तों के मन में भाव का आधार न होता, भक्तों के मन में भाव का आधार न होता, भक्तों के मन में भाव का आधार न होता, भक्तों के मन में भाव का आधार न होता, भक्तों के मन में भाव का आधार न होता। तो निराकार भी दुनिया में फिर साकार न होता, निराकार भी दुनिया में फिर साकार न होता। अगर हमारे भीतर भाव न होता, प्रेम की ज्योति न जगती ना, भक्ति न जागृत होती ना, तो परमात्मा जो निराकार है वो साकार हो ही नहीं सकता। निराकार को साकार बनाने का एक माध्यम नभवानी हुई। हे सिद्ध सुरेशों, हे सिद्ध सुरेश, ध्यान दो। तुम्हारे कारण में नर वेश धारण करूंगा। लेकिन एक शर्त है, नर का वेश तब धारण करूंगा। कश्यप अदिति ने एक बार तप किया था, उनको मैंने वरदान दिया था। मनु शत्रुका जी ने तपस्या की थी, मैंने उनको भी वरदान दिया था। लेकिन वही प्रकट कहां होता है परमात्मा? ध्यान देना, वो निराकार उद्घोषणा कर रहा है। मनु शत्रुपा से भी कह चुका है, जब आप अवध के राजा बनेंगे और ये अवध की राजरानी बनेंगी तब मैं आऊंगा, और कहीं के राजा बनेंगे तो नहीं आऊंगा। क्यों? क्या पेच है? गुरुदेव भगवान भाव देते हैं। भगवान ने कहा था कि जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे, और शत्रुपा जी से कहा था जब आप अयोध्या की राजरानी बनेंगे तब मैं आऊंगा, और अकेले नहीं आऊंगा, अंशों के समेत आऊंगा। परमात्मा के अंश कौन कौन से? ध्यान से सुनना, बड़ी सरल सी बात है, बस जानने की देर है। अयोध्या के राजा बनने पर इसलिए आऊंगा, परमात्मा जहां आता है, परमात्मा वहां आता है जहां प्रतीक्षा होती है। अयोध्या प्रतीक्षा की भूमि है। अयोध्या प्रतीक्षा की भूमि है।
जनकपुर तितिक्षा की भूमि है और लंका समीक्षा की भूमि है। भगवान आता वहां है जहां प्रतीक्षा की भूमि होती है। राम जी की अयोध्या कैसी है? गुरुदेव भगवान के पद्य का 2 पंक्ति उसके बाद तुरंत बुलाता हूं राम जी। त्रिभुवन विदित अवध जे कर नौआ बड़ा नीक लागे, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा नीक लागे। त्रिभुवन विदित अवध जे कर नौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ। लेकिन इस पद्य में भी गुरुदेव भगवान ने स्पष्ट कर दिया किसके यहाँ आए। गांव का नाम तो अवध है, लेकिन आए किसके यहाँ? दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। दूसरे पिता माता क्या नहीं, दशरथ जिसने अपनी 10 इंद्रियों पर विजय पा लिया हो, ऐसा पिता। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। कौशल्या का अर्थ होता है को या न पृच्छत सर्वेषां जनानां शीलः सा कौशल्या। जो ये कभी नहीं पूछती ये कौन वो कौन, ये ऐसा कौन वैसा, सब पर एक बराबर शील रखती है वो कौशल्या, ऐसी मैया। दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया, दशरथ पिता जहाँ कौशल्या जी मैया। लखन भरत रिपु हनुबल भैया, लखन भरत रिपु हनुबल भैया। लखन भरत रिपु हनुबल भैया, लखन भरत रिपु हनुबल भैया। वहाँ आता है कहाँ? जहाँ राम राम रटे, जहाँ राम राम रटे कोयल कौआ, बड़ा नीक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे राघव जी के गौआ, बड़ा निक लागे। इस तरह अयोध्या के निपट चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ की अवस्था बिल्कुल चौथापन आ गया। एक भी संतान नहीं। एक दिन सिंहासन पर विराजमान थे, दर्पण को देखा, लगा कि बाल सफेद हो रहे हैं, घबराए, विचार करने लगे, अरे ये तो चौथापन आ गया, अभी हमको कोई पुत्र भी नहीं मिला। किसी और के पास न जाके गुरुदेव के पास पहुंच गए। कुछ संत कहते हैं कि इसके पहले तमाम छेपक कथाएं हैं कि महारानी कौशल्या से मिलने के लिए एक दिन गुरु माता अरुंधति जी आई, अपने पोते को ली थी, चिकोटी काट ली, रोने लगा। दशरथ जी का प्रवेश हो गया। दशरथ जी ने कहा चुप क्यों नहीं कराती हो गुरु माता? अरे कहा रो इसलिए रहा है, ये चुप नहीं हो रहा है कि अब तक तो बाबा जी हमारे
कुल पुरोहित रहे इस वंश के, रघुवंश के, इक्ष्वाकु वंश के, सूर्य वंश के, लेकिन ये आगे तो सब समाप्त हो रहा है। हम किसके कुल गुरु बनेंगे, हम किसके पुरोहित बनेंगे? कुछ संत क्षेपक कथाओं के माध्यम से कहते हैं नहीं नहीं, एक बार महाराज जनक ने एक बार कोई ब्रह्मभोज कराया, निमंत्रण नहीं दिया। मार्ग में एक सरोवर था, उसमें कमल खिला हुआ था। महाराज दशरथ का मन हुआ उस कमल को पालूं, ले चलूं, अपनी पट्ट महिषी को दे दूंगा। उस कमल को पाने के लिए जब जल में प्रवेश किए तो जितने ये आगे जाते कमल उतना पीछे जाता। सोचने लगे बात क्या है, तो इसमें से एक प्रतिध्वनि हुई कि हमारा संकल्प है कि हम निर्वंशी के हाथ में नहीं आते। इसलिए महाराज को ग्लानि हुई। कुछ संत क्षेपक कथाओं का माध्यम लेकर कहते हैं नहीं नहीं, ग्लानि इसलिए नहीं हुई, ग्लानि इसलिए हुई कि महाराज जी ने जब श्वेत केस अपने देखे तो महाराज जी को लगा कि पूर्व जन्म में मैं जब मनु महाराज था उस दिन भी मैंने बुढ़ापे को ही जानकर राजपाट बरबस राज सुतहि नृप दीना, जबरदस्ती बेटे को राज देकर और वन तपस्या के लिए सपत्नीक चला गया था। अब मेरी स्थिति बन जाने की हो गई। उस जन्म में तो मैंने जबरन अपने बेटे को राज्य सौंप दिया था और आज तो मेरे बेटे नहीं है, किसको सौंपूंगा, इसलिए ग्लानि। कुछ संत कहते हैं नहीं नहीं, अन्य क्षेपक कथाओं का माध्यम लेते हुए महाराज जी को ग्लानि इसलिए हुई कि महाराज जी जैसे ही राजभवन में पहुंचे उनके महासचिव सुमंत जी का सुपुत्र बेटा सुमंत जी को ढूंढते ढूंढते राजभवन की ओर आया। महाराज चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ अपने राज सिंहासन पर सिंहासनासीन थे। बालक पहुंचा और बच्चे तो तोतरी भाषा में कुछ भी करते हैं। तोतरी भाषा में उस बच्चे ने अपने पिताजी के बारे में पूछा। महाराज को उसकी तोतरी भाषा समझ में नहीं आई। उन्होंने उसे अपनी गोद में उठा लिया। जैसे गोद में उठाया, संत कहते हैं महाराज दशरथ को ग्लानि हो गई, भान हो गया है, मेरे भी कहीं ऐसा पुत्र होता। इसलिए एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माहे, ग्लानि मोरे सुत नाही, भई ग्लानि मोरे सुत नाही। जैसे ही ग्लानि हुई गुरुदेव के यहाँ गए, गुरुदेव से अपना निवेदन किया, सारा दुख सुनाया, सुख सुनाया। गुरुदेव ने कहा धरहु धीर हो यह सुतचारी, त्रिभुवन विदित भक्त भयहारी। घबराओ नहीं है राजन, चार बेटे होंगे। कुछ संत कहते हैं 4 बेटों का वरदान क्यों दिया, रानी 3 थी। उसमें भी तमाम क्षेपक कथाएं और दंत कथाएं जुड़ी हैं। संत कहते हैं कि मुनि वशिष्ठ ने इसलिए 4 पुत्रों का वरदान दिया क्योंकि महाराज चौथेपन में आए हुए थे। जब उन्होंने कहा महाराज चौथेपन तक इंतजार किया है तो गुरु जी ने कहा तो कोई बात नहीं, 4 पन लगा दिया जिसके लिए तो 4 रूपों में आएगा, घबराओ नहीं। कुछ संत कहते नहीं नहीं 4 इसलिए महाराज दशरथ पुत्र प्राप्ति के बाद एक पिता को पुत्र से 4 चीजों की अपेक्षा होती है। 4 ही पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हे चक्रवर्ती सम्राट, आप बूढ़े हो गए हैं, अब आप अपने निज साधन के द्वारा इन 4 पुरुषार्थों को पा नहीं सकते, इसलिए जाओ ये 4 पुरुषार्थ पुत्र के रूप में ही आपको मिलेंगे। अथवा कुछ संत कहते हैं कि गुरुदेव ने इसलिए कहा है राजन
धरहु धीर धीरज रखो। होई सूत चारी, संत कहते हैं सुत और चारी एक में मिला के, बहुत से संत कहते हैं तो उसका अर्थ होता है सुत आचारी। आचारवान 4 पुत्र मिलेंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे ऐसे तमाम 4 पुत्रों का वरदान मिला। लौट कर आए, गुरुजी वशिष्ठ जी गए, श्रृंगी ऋषि जी को बुलाए, पुत्रेष्ट यज्ञ कराए और गुरुजी ने हवन करना शुरू किया। इस यज्ञ में जजमान बनने वाले नहीं होते, हमें रोज रोज नित्य नित्य जजमान बदलना पड़ता। और वहां समस्या दशरथ जी की है। हव्य श्रृंगी ऋषि जी दे रहे हैं, प्रसाद श्रृंगी ऋषि को मिल रहा है, श्रृंगी ऋषि जी वशिष्ठ जी को दे रहे हैं, वशिष्ठ जी महाराज दशरथ को दे रहे हैं, दशरथ जी अपनी रानियों को दे रहे हैं और पुत्र पा जा रहे हैं। एक ऋषि के द्वारा किए गए हवन से प्राप्त प्रसाद का वितरण यहां से वहां, वहां से वहां, चौथे स्थान पर पहुंचने पर जब फलीभूत हो सकता है, तो आप स्वयं अगर स्वाहा करोगे तो उसका फल कितना मिलेगा, आप सोच लो। आप लोग सोचो, अगर कुछ हो, खाली हो तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। सोचो, श्रृंगी ऋषि जी आए, हवन किए। कौन? वशिष्ठ जी मंत्र बोल रहे थे, श्रृंगी ऋषि जी, और हव्य दे रहे थे श्रृंगी ऋषि जी। गोस्वामी जी को लिखना पड़ा कि भागती सहित मुनि आहुति दीने, तो प्रगटे अग्नि चरु करली। भक्ति सहित वशिष्ठ जी ने हव्य प्रदान किया, अग्निदेव प्रकट भय, खीर का कटोरा दिया, कहा बराबर बराबर तीनों रानियों में बांट देना। महाराज दशरथ ने आधा भाग कौशल्या जी को दिया, आधे का 2 भाग किया, 1 भाग कैकेयी जी को दिया, 1 भाग सुमित्रा जी को दिया। फिर कौशल्या और कैकेयी ने, दोनों ने, कौशल्या और कैकेयी ने अपने अपने भाग का आधा आधा सुमित्रा जी को दे दिया। अब तीनों गर्भ से हो गई। पूरे अयोध्या में हरियाली छा गई। सबसे ज्यादा आनंद मैया सरजू को हो गया। गंगा में नहाने पे पाप कटते हैं, ध्यान से सुनना। गंगा में नहाने पर पाप कटते हैं, मंदाकिनी में नहाने पर ताप कटते हैं, यमुना जी में नहाने पे संताप कटते हैं। लेकिन सरजू जी में नहाने पे कटता उठता कुछ नहीं कटता, न पाप न ताप न संताप। मैं नहीं कह रहा हूं। अच्छा एक बात बताओ, ईश्वर कहीं गलत बोल सकता है? आप लोग बोलो हाँ ना। मेरे राम जी कहते हैं कि अवधपुरी मम पूरी सुहावनी, अवधपुरी मम पूरी सुहावनी, जय जय। धरती सरजू वही पावनी, धरती सरजू वही पावनी, धरती सरजू वही पावनी, सरजू वही पावन। ताम जनते बिनहि प्रयासा, ताम जनते बिनहि प्रयासा। मेरे राम जी कहते हैं अयोध्या मेरी पूरी है, बहुत प्रिय है मुझे, जिसके उत्तर में कलकल निनादिनी मैया सरजू का प्रवाह प्रवाहित होता है और मेरे ठाकुर जी का डिमडिम होता है। उसमें स्नान करने वाले के पाप ताप संताप नहीं कटते। होता क्या है,
ताम जनते बिनहि प्रयासा, ताम जनते बिनहि प्रयासा। उसमें स्नान करने से और कुछ प्रयास करने की जरूरत नहीं, केवल सरजू में एक बार डुबकी लगाओ और ताम जनते बिनहि प्रयासा, ताम जनते बिनहि प्रयासा। मम समीप नर पावई बासा, मम समीप नर पावई बासा, मम समीप नर पावई बासा। सरजू जी में नहाओ, सीधा साकेत जाओ। मेरे भगवान की घोषणा है जी, लेकिन ऐसे नहीं। तमाम लोग तो अगोरत हैं कि क्यों चले वाला मिल जाए लटक लो, स्टेपनी बन लो। जो राम जी में श्रद्धा रखता है, अयोध्यापुरी में श्रद्धा रखता है, मैया सरजू में आस्था रखता है, तीन तरह की श्रद्धा और आस्था रखने वाला जब सरजू में डुबकी लगाता है, राघव सरकार कहते हैं फिर दोबारा उसे कुछ करने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। माला जपे न जपे, नाम जपे न जपे, कीर्तन करे न करे, कथा सुने न सुने, कथा कहे न कहे, एक बार केवल एक डुबकी मारो, बस सीधे साकेत जाओ। अच्छा, इससे सरल कोई साधन है? बोलिए सरजू महारानी की। तो मैं बता रहा था, उस अयोध्या में सबसे ज्यादा प्रसन्न हुई सरजू मैया। खुशी का ठिकाना नहीं, हिलोरे लेने लगी। क्यों? ब्रह्म आएगा, बालक बनकर आएगा, कुछ बड़ा होगा, मुझ में डुबकी लगाएगा। अरे जिसको पाने के लिए लोग संत मनीषी विद्वत वरेण्य वरिष्ठ अनंत अनंत काल तक पूर्ण काम आप्त काम उस परमात्मा राम का दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े जोगी जति महात्मा अमलात्मा विमलात्मा भूतात्मा अपने शरीर को जीर्ण शीर्ण कर देते हैं और एक झलक तक नहीं पाते। वो जब मेरे भीतर डुबकी लगाएगा, मैं नख से सिख तक बिना वस्त्र के नग्न अवस्था में उसका दर्शन करूंगी। शरीर का कोई अंग नहीं बचेगा जिसका दर्शन नहीं होगा। मुझसे बड़ा भाग्यशाली कौन है? ये मैया सरजू की सोच प्रसन्न हो गई। और इधर दिन पर दिन बीतते गए, लाया जाए, दिन पर दिन बीतते गए। एक मास बीता, 2 मास बीता, 3 मास बीता, 4 मास बीता, 5 मास बीते। माताएं बहनें गीत गाया करती हैं, नहीं सुनाऊंगा, समय लग जाएगा। 3 मास बीते, 4 मास बीते, 5 मास बीता, 6ठा मास आया। मैया कौशल्या के अनुभव में कुछ नहीं आया। सोचने लगी, बाप रे बाप, ये सब फर्जीफिकेशन, सब झूठा अपवाद है क्या? पहुंच गई महाराज के पास, शीघ्रता से लाया जाए ठाकुर जी को। महाराजा के पास, महाराज के पास पहुंची। कहा महाराज? कहा हाँ कहो कौशल्य। अरे कहा 6 महीने हो गया, कुछ अनुभव नहीं होता। अरे कहा नहीं, गुरुदेव का दिया हुआ प्रसाद है, अग्निदेव का चरु है, लाभ करेगा, निश्चित पुत्र होंगे। कौशल्या घबराने की जरूरत नहीं, गुरुजी ने मुझसे कहा था धरहु धीर, धीरज रखो, तुम भी धीरज रखो। 7वां महीना बीता, मैया कौशल्या को कुछ अनुभव नहीं हुआ। फिर प्रश्न कर बैठी, फिर महाराज ने समझाया। 8वां महीना बीता, फिर महारानी को संदेह हुआ, फिर महाराज के पास गई, फिर महाराज ने धीरज रखने की बात कही। 9वां महीना बीता, 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, 5 दिन बीता, 6 दिन बीता, 7 दिन बीता, 8 दिन बीता, 9 दिन बीता, 10वां दिन आ गया। मैया कौशल्या आस पड़ोस की तमाम महिलाओं को बुला के पूछने लगी, बहन जी, अच्छा जब प्रसव होने की स्थिति होती है तो 9 माह बाद कैसा अनुभव होता है?
तो पड़ोस की माताओं ने अपना निज अनुभव जब बताया, मैया कौशल्या को वो अनुभव अपने में नजर नहीं आया, तो सोचिए ऐसा है कि अब हमको चुपचाप एक कमरे में बंद हो जाना चाहिए। कहा क्यों? कहा बंद होके उन्हीं से पूछूं जिसने वरदान दिया था, उनसे पूछूं कि तू नकली हो। कहा आज तक तो मैं आपको असली समझती थी कि आप नकली हैं क्या। मैया एक कमरे में अपने को बंद कर ली, अंदर से दरवाजे को बंद कर ली और विचार करने लगी, हे नारायण, हे प्रभु, आपने मुझे आशीर्वचन दिया था कि जब तुम अयोध्या की राजरानी बनोगी तो मैं आऊंगा। मैं तो अयोध्या की राजरानी बन गई, काफी दिन बीत गए, अभी आए नहीं। गुरुदेव ने धीरज रखने की बात कही, गुरुदेव के द्वारा यज्ञ कराया गया, यज्ञ से हव्य मिला, हव्य को प्रसाद रूप में हम लोगों ने पा भी लिया। गुरुदेव ने कहा आप पुत्रवती हो जाओगी। तीनों रानियों को ऐसा आशीर्वाद दिया। 9 महीने 10 दिन बीत गए सरकार, अब कब आओगे? अच्छा, आने से पहले कुछ तो बताओ। भगवान जो घट घट में रहते हैं वो उधर से नहीं आवाज दिए, उधर उधर से आवाज दिए। जिस दर पे मैया कौशल्या थी वहां एक आकाशवाणी हुई, घबराओ नहीं मैया, आए रहा। और आए तो कैसे आए? भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला। आप लोग गा सको तो गाओ, नहीं मीठी मीठी ताली बजाओ। हितकारी कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर सिद्ध महतारी मुनि बनहारी अद्भुत रूप निहारी। हर सिद्ध महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारी। भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या। सरकार प्रगट भय कैसे? 4 भुजाधारी शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए, नील वर्ण, आंखें इतनी विशाल, हृदय पर वनमाला, अजान बाहु, सारे संसार को सुख देने वाले। मैया कौशल्या ने देखा, चौंक गई। मेरे गर्भ से प्रसव के रूप में आपको आना था, ये आप आ कहां गए? आपने तो बेटा होने को कहा था, तो कहा आपने ही तो हमको बुलाया तो हम आए। तो कहा हमने बेटा बन के बुलाया कि बाप बन के? कहा आपने हमको बुलाया, ये तो कहा नहीं बेटा बन के आओ, तो हम आ गए। ध्यान से सुनना, निराकार साकार कैसे बनता है। वो निराकार सिर्फ प्रेम के वशीभूत होकर वो साकार विग्रह लेकर आया, और उस साकार विग्रह को भी मैया ने कहा कि भाई तुम्हारा औकात में लाऊं तुमको, अभी मैं तुमको औकात में लाती हूं। अगर तुम आ भी गए हो तो एक काम करो, बनमाला हटाओ। भगवान ने हटा दिया। कहा 4 में से 2 हाथ वाले बन जाओ।
4 हाथ वाला 2 हाथ वाला बन गया। अब कहा एक काम करो, थोड़ा छोटे हो जाओ। भगवान थोड़े से छोटे हो गए। कहा बस। अरे कहा नहीं, थोड़े और छोटे हो गए। बस नहीं और। कहा कितना? कहा बस थोड़े और, थोड़े और, थोड़े और। ऐसे करते करते थक गए। भगवान कहा थोड़े और कितने हो जाए? कहा एक काम करो, एकदम छोटे हो जाओ। भगवान बिल्कुल छोटे हो गए। कहा इतने भी नहीं, इतने छोटे हो जाओ कि गोद में आ जाओ। भगवान गोद में आके बैठ गए, एकदम शांत मुद्रा में। शांतम शाश्वत प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम रघुवरम। ऐसे हो गए शांताकारम, बिल्कुल शांत मुद्रा। मैया ने कहा ये तो मामला बिगड़ जाएगा, अभी दुनिया वाले दरवाजा खुल जाएगा तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। कौशल्या के एक ऐसा बेटा हुआ है जो बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठा हुआ है। तो कहा तब क्या करें? अरे कहा रो रो। सुनी बचन सुजाना रोदन ढहा, कोई बालक सुरभू। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभूपा। यह चरित गावई हरिपद पावई, तेन परई भवकूपा। यह चरित गावई हरिपद पावई, तेन परई भवकूपा। विप्रधेनु सुर सहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मल तनु माया गुण गोपाल। सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए राम लला सरकार की जय। जय हो। दरवाजा खोल दिया मैया कौशल्या ने। जल्दी से आवाज पहुंच गई राजभवन में, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या हुआ? अरे महारानी कौशल्या ने एक लल्ला जाया है। तब तक एक दूसरी दासी, महाराज की जय जयकार हो, महाराज की जय जयकार हो। महारानी कैकेयी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है। तब तक एक दासी पहुंची, दोनों हाथ उठाए, महाराज की जय 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 जयकार। महाराज ने कहा इतनी बार जय जय क्यों हो रही है? अरे कहा महाराज, महारानी सुमित्रा ने 2 पुत्रों को जन्म दिया है। आप तो क्या कहना था, जैसे सुना। लेकिन दशरथ जी ने ये नहीं कहा कि मेरे घर के बेटे आ गए। कहा जाग। क्या कहा? आप लोग कभी कहे हो? उन्होंने कहा कि जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिनका नाम सुनते ही शुभ हो जाता है। ये नहीं कहे कि बेटा हुआ है। मानो दशरथ जी ब्रह्म ही स्वीकार कर रहे हैं अपने पुत्र को। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। अति आनंद। महाराज इतने आनंद में हो गए, परमानंद पूरी मन राजा। परमानंद पूरी मन राजा, रहा बुलाई बजाओ बाजा। कहा बुलाई बजाओ बाजा। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजाओ। महाराज ने कहा आओ, बाज बजाओ, गीत सुनाओ, मंगल गाओ। आप जितने भी नर्तक थे,
मागध थे, सूतगन थे, आ गए सब लेके आर्गन तबला पैट। हाँ, जैसे ये त्रिमूर्ति म्यूजिकल ग्रुप, और हमारी तरह कोई आ गया नचनिया। हाँ, मादक सूत, अब गाने लगा, चारी चारी प्रगटे ललनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजन। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा। आनंद नहीं आ रहा महाराज जी? चारी चारी प्रगटे, चारी चारी प्रगटे ललनवा। अच्छा, कमेटी में कौन कौन है? कमेटी वाले भैया जो लोग भी हैं, ये सब कमेटी है, सब कमेटी के हैं ना सभी लोग? क्या बात आगे से है। पीछे दाएं से बाएं सब कमेटी। सबको खुशी है ना, भगवान का जन्म हुआ है ना, बहुत ज्यादा खुशी है। कितनी खुशी है? 1 किलो 2 किलो 4 किलो 5 किलो, अपार खुशी है। और जब ज्यादा खुशी होती है ना तो व्यक्ति क्या करता है? नाचता है ना। तो वही काम कीजिए ना, अगर खुशी है तो खड़े हो जाइए प्रभु के लिए। चारी चारी प्रगटे ललनवा, चारी चारी प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। सबको नहीं खड़ा होना है, सबको नहीं, जिनको नाचना है वो खड़े हो, बाकी बैठो। जय हो, क्या बात है। बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, ओ बाजे बजनवा, बाजे बजनवा, ओ बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, जय हो। चारी चारी प्रगटे ललनवा, अवध में बाजे बजनवा। नारद मधुर बजावत बीड़ा, नारद मधुर बजावत बीड़ा, नारद मधुर बजावत बीड़ा, नारद मधुर। और काग काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजन। काग करे कीर्तनवा, अवधवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, अवनवा में बाजे बजनवा। कमेटी है, यहाँ कपड़ा पहनने में शर्म लगती है तो नाचने में कितनी लगेगी। क्या बात है। अरे एक महाशय कुर्ता पैजामा पहनने में आज दिन भर में 3 चक्कर। गुरुजी और इधर देखो, तन सुध भूली। राम जी के जन्म की बात सुनी कौन? कैलाशपति ने। जैसे सुनी तन सुध भूली और मगन हुई नाचे, तन सुध भूली मगन हुई नाचे, तन सुध भूली मगन हुए नाचे। कौन? सैल सैल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। सैल सुता के सजनवा,
आप लोगों की तरह थोड़े थे। अच्छा, इसमें शर्म सबको नहीं है। कुछ लोग सोच रहे हैं फलाने की मम्मी खड़ी होती तो हम खड़ी हुई, कुछ लोग सोच रही हैं फलाने की दीदी खड़ी होती तो हम खड़ी हुई। अरे आज के दृश्य को देखकर मेरा दिल भर आया। इस याज्ञिक अनुष्ठान की प्रथम यजमानिन और आज कहने की देर न होती, अब तक सबसे पहले खड़ी हो गई होती परम प्रिय अरविंद वर्मा जी की माता श्री। ठाकुर जी से, हनुमान जी से निवेदन करूंगा, सरकार उन्हें श्री चरणों में जगह दें। अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी। पुरुषों में भी एक परम प्रिय हनुमान जी का अनन्य सेवक, अब तक वो भी हमारी ठुमका बिल्कुल लगा दिया होता। कौन? चौबे जी। ठाकुर जी कृपा करें, उनको भी अपने चरण शरण में स्थान दें। अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी। अच्छा है, आप लोग नाच नहीं सकते, ताली तो बजा सकते हो, दोनों हाथ ऊपर करके नाच सकते हो। अरे तो खड़े हो जाओ, नहीं तो दोनों हाथ उठा के। अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी। अच्छा, आप लोग अगर नाचना शुरू करो, हम भी यहीं से नाचेंगे। हाँ भाई, अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी, अवधपुरी के सब नर नारी। चल पड़े कहाँ? महाराज के दरबार की ओर। चली परे जूथ गोहनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। चली पर जोत गोहनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। और रचनाकार पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी कहते हैं कि जन राजेश अदरस हम पैबे, जन राजेश तरस हम पैबे, जन राजेश तरस हम पैवे। तरस हम पैबे, तरस हम पैबे, तरस हम पैवे, तरस हम पैवे। राजेश्वरानंद जी कहते हैं आज इतना आनंद है कि हमें भी दर्शन मिलेगा। किसका? जन राजेश दरस हम पैबे, जन राजेश तरस हम पैवे, जन राजेश तरस हम पैवे। किसका? अरे सुषमा सुषमा रूप सदनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। सुषमा रूप सदनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। सुषमा रूप सदनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। रूप सदनवा, भवनवा में बाजे बजनवा। चारी चारी भवनवा में बाजे बजनवा। इस तरह नाच गाने हो ही रहे थे कि तब तक यूथ की यूथ सखियां आ गई। क्या करने? चलो चलें कहां? राम रघुरैया प्यारे रघुरैया, अरे दुलारे रघुरैया। चलो ना सखी देखिया में प्यारे रघुरैया, चलो ना सखी।
दुलारे रघुरैया राम रघुरैया दुलारे रघुरैया राम रघुरैया दुलारे रघुरैया चलो ना सखी देखिया प्यारे रघुरैया चलो ना सखी देखिया। जिनको न्यौछावरी करनी हो आके देख भी जाएं और न्यौछावरी करते जाएं। भैया लोग माताएं बहनें जो भी आना चाहते हैं दर्शन करें न्यौछावरी करें। याद आ रही गाते हुए आ रही हैं निप दशरथ घर निप दशरथ घर खुशियाँ छाई निप दशरथ घर खुशियाँ छाई बाजे खूब बधैया। निप दशरथ घर खुशियाँ छाई बाजे खूब बधैया निप दशरथ घर खुशियाँ छाई बाजे खूब बधैया। निप दशरथ घर खुशियाँ छाई बाजे खूब बधैया। एक ने कहा सखी हमने तो एक चीज देखा है। कहा क्या? अरे निप दशरथ घर बजे निप दशरथ घर बजे निप दशरथ घर खुशियाँ छाई बाजे खूब बधैया। निप दशरथ घर बजे बाजे खूब बधैया। निप दशरथ घर खुशियाँ छाई बाजे खूब बधैया। और नाचत झूमत हैं सब नाचना जरूरी भी है हमारी समझ से मजबूरी भी है। अब आप लोग करो ना करो ले लो। निप दशरथ घर खुशियाँ छाई बाजे खूब बधैया। निप दशरथ घर खुशियाँ छाई बाजे खूब बधैया। और नर नारी सब झूम रहे हैं नर नारी सब झूम रहे हैं। अरे कुछ एक माता बहन खड़ी हो जाओ हमारी थोड़ी लज्जा बचा लो। और इधर से भी तो एक लोग आ जाओ यहाँ। हाँ वहीं वहीं। अरे नर नारी सब झूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं हमारी ओर देखना। नर नारी सब झूम रहे हैं सभी लोग मस्ती में। आप लोग उधर से आइएगा उधर से एक एक करके बहुत जल्दी में ना रहिए एक एक करके। नर नारी सब झूम रहे हैं नाचे नाता थैया चलो रे सखी देखिया। चलो रे सखी देखिया प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी सब सखिया हिल मिल के आई सब सखिया हिल मिल के आई गावत खूब बधैया। सब सखिया हिल मिल के आई गावत खूब बधैया। सब सखिया हिल मिल के आई गावत खूब बधैया। सब सखिया हिल मिल के आई गावत खूब बधैया। और
आज यहाँ पर जन्म लिए हैं, आज यहाँ पर जन्म लिए हैं सारे जग के रचैया। चलो रे सखी देखिया चलो रे सखी देखिया मैं प्यारे रघुरैया चलो रे बोले राम लला सरकार की, अयोध्या के राजकुमार की, परम उदार की। यही पंक्ति कोई दान दे गया, कोई दान दे गया, कोई मान दे गया, कोई दान दे गया, कोई मान दे गया। देहिया में सबके गजब फूर्ती, देहिया में सबके गजब फूर्ती। अरे बड़ी निक लागेले राधा के मोर, बड़ी निक लागेले राधा के मोर, बड़ी निक लागेले राधा के मोर।
लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रगटे चारु भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रगटे चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रगटे चारों भैया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न प्रगटे चारों भैया। और वो है कौन? नृप दशरथ घर जन्म लिए हैं। 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 संतन के सुख दैया चलो ना सखी देखिया। प्यारे रघुवैया चलो कार्यक्रम का भी आज समापन होगा। कल और भी बधाइयां होंगी। बाल लीला से लेके आगे का प्रसंग। और कल तो विचार था, लेकिन अब परसों श्री सीताराम जी का विवाह होगा। लेकिन अंतिम बंद सुन ले। जो जन अवधपुरी में आए, जो भी जलालपुरी में आए, धन्य है भाग्य रमैया। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, धन्य भागी हैं। लेकिन जे नाई ठाड़वे बच्चों, जो खड़े नहीं हुए और हिले तक नहीं, दुनिया में खूब नाचोगे और दुनिया का मालिक आया है, नाचने में शर्म लगती है। जो भी अवधपुरी में आए, उनकी भाग्य रमैया। जो भी आए वो किए क्या? यहां भी जो भी आए यहां तक वो किए क्या? अनधन सोना खूब लुटावे, अनधन सोना खूब लुटावे, अनधन सोना खूब लुटावे और खूब लुटे रुपया। सोना सखी दे देखे रहना ना। सरकार की, बाल रूप सरकार की। पुरुष वर्ग के लोग दोनों हाथ उठा के बोलेंगे बधाई हो। मैं जब बोलूंगा चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ बधाई हो, अब माताएं बहनें 3 बार बोलेंगे, क्योंकि 3 रानियां हैं। महारानी कौशल्या बधाई हो। आप लोग बोलिए केवल बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या बधाई हो।
अरे थोड़ा जोर से बोलो, बधाई हो, बधाई हो। महारानी कौशल्या बधाई हो, महारानी कैकेयी बधाई हो, महारानी सुमित्रा बधाई हो। अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। पावन संकीर्तन कल खूब आनंदोत्सव फिर मनाया जाए। समय बहुत हो गया, 12 बजने वाले। हाँ, बड़े भाव से सभी लोग बोलेंगे। जय होवे, जय होवे, जय होवे, जय होवे। हे राम लला सरकार तुम्हारी जय होवे। हे राम लला सरकार तुम्हारी जय होवे। राम लला सरकार तुम्हारी जय होवे। आप लोग ताली सेवा करते रहे। हे 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 राम लला सरकार तुम्हारी जय होवे। हे तुम्हारी जय ए बच्चों पीछे चलो, अब पीछे चलो, अब ताली बजाओ, आरती गाओ, पीछे चलो। हे राम लला सरकार तुम्हारी जय होवे। राम लला सरकार तुम्हारी जय होवे। हे राम लला सरकार तुम्हारी जय होवे। हे राम लला सरकार तुम्हारी जय होवे। निराकार साकार तुम्ही हो, निराकार साकार तुम्ही हो। निराकार साकार तुम्ही हो। निराकार साकार तुम्ही हो। जन जन के आधार तुम्ही हो। जन जन के आधार तुम्ही हो। हे अवध के राजकुमार तुम्हारी जय हो। हे अवध के राजकुमार तुम्हारी जय होवे। हे राम लला सरकार तुम्हारी जय होवे। राम लला सरकार तुम्हारी जय होवे। गुण तेरे गावे सरजू मैया। गुण तेरे गावे सरजू मैया। गुण तेरे गावे, गुण तेरे गावे सरजू मैया। गुण तेरे गावे सरजू मैया। जय हो तेरी राम रमैया। 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 देखो नाचे हैं, देखो नाचे हैं। आपका जन्मोत्सव सुनकर देखो नाचे हैं तो बाला सरकार तुम्हारी जय हो। देखो नाचे है तो बाला सरकार तुम्हारी जय होवे। देखो नाच रहे पवन कुमार तुम्हारी जय हो। देखो नाच रहे पवन कुमार तुम्हारी जय होवे। तुम्हारी जय हो। देखो नाच रहे पवन कुमार तुम्हारी जय होवे। हे राम लला सरकार तुम्हारी जय हो।
अवध के राजकुमार की और इनके परम दूत पवन कुमार की। आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। अरे नहीं, बैठ कहाँ जाए अभी, पावन आरती खड़े रहें आरती जलाओ फटाफट। 2 आरती माताओं बहनों में से भी निकल के आ जाएं। 2 आरती माताओं बहनों को पकड़ा दें। 2 भैया लोगों को थोड़ा सा केवल इधर हो जाओ, बस। हाँ, माताएं बहनें इधर आ जाए, भैया लोग इधर आ जाए। 2 आरती भैया लोगों को, 2 आरती माताओं बहनों को, और पावन आरती सुनाओ कह रहे। रुक जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ। हाँ, जो आरती एक बार हाथ में लेंगे उसको रखना नहीं है जब तक पूरी आरती ना हो जाए, एक दूसरे को पकड़ाते रहेंगे। माताओं बहनों में से भी आ जाएं, आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए। और हमारे परम प्रिय परम स्नेही हनुमत कृपा पात्र सर्वश्री ओम प्रकाश वर्मा उर्फ पप्पू वर्मा, हमारे परम प्रिय हनुमान जी के कृपा पात्र नंदा गांव, आपके द्वारा 2100 पत्र मुद्रा